हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हमारे साथ आज राहुल वासवानी सर यहाँ से सुपर ग्रिड्स के जो प्रोडक्ट हेड है वो हमारे साथ जुड़े हैं, जिनके साथ हम डिस्कस करेंगे भी क्लास ट्वेल्थ के बाद कौन कौन से बेस्ट कोर्सेज आप लोग ऑप्ट कर सकते हो अपने फ्यूचर के लिए। कुछ क्वेश्चंस मैं सर से पूछ रहा हूँ, जिनके क्वेश्चन सर मुझे आंसर करेंगे मेरे वाले बच्चे क्या क्या कोर्सेज के अंदर जा सकते हैं। तो सर, वेलकम टू राधिका क्लासेस सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, इसके लिए थैंक्स अ लॉट हाँ विशाल सर, कि राधिका हाँ। क्लासेस के चैनल पे आकर मैं स्टूडेंट्स को इनलाइटन कर सकूं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू। ओके सर, वेलकम वेलकम सर। कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी रिगार्डिंग जो उनके क्लास ट्वेल्थ के बाद जो उनके करियर के रिगार्डिंग, तो कुछ क्वेश्चंस है मेरे माइंड में जो बच्चे अक्सर पूछा करते हैं। तो वो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, आप बच्चों को अच्छे से गाइड कर देना भी कैसे वो अपने करियर के अंदर आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है। तो बिल्कुल। पहला मेरा क्वेश्चन है सर, पहले ये होता है स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स ऑफन मूव इन करियर्स लाइक मेडिकल एंड इंजीनियरिंग विदाउट एनी इंटरेस्ट। मतलब वहां पे उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो उनको सजेस्ट करो भी कैसे वो अपने करियर को चूज करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, और इनफैक्ट एक मूवी आई थी 2009 में, थ्री इडियट्स। वो हाँ। यही चीज दे रही है। हम यूजुअली जब स्कूल्स में जाके सेशंस लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि कितने लोगों को आईआईटी के बारे में पता है, तो 99 से 100% स्टूडेंट्स अपना हाथ ऊपर करते हैं। सेकंड क्वेश्चन होता है हमारा कि आईआईएम के बारे में कितने स्टूडेंट्स को पता है। तो आईआईएम के बारे में अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं तो यही नंबर रिड्यूस हो जाता है 5 to 10%। अच्छा, मैंने तीसरा क्वेश्चन होता है कैट के बारे में कितने लोगों ने सुना है। तो 99 से 100% फिर से आते हैं। कैट करने के बाद आप कहाँ जाते हो? आईआईएम में जाते हैं। लेकिन लोगों को ये आज के टाइम पे नहीं पता कि कैट करने के बाद वो आईएम जा सकते हैं, कैट के बाद वो आईएम जा सकते हैं, लेकिन ट्वेल्थ के बाद आईएम जा सकते हैं, इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता। बहुत सारे करियर चॉइसेस आपके पास हैं। अगर आप अपना डिसीजन लेना चाहते हैं ट्वेल्थ के बाद, अगर आपको अपना करियर बनाना है और सही जो चॉइस आप, जो वो करियर जो आपके मन पसंद का हो, वो आपने चूज उस वक्त कर लिया तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। सो बिल्कुल इतने करियर बिल्कुल सर। ऑप्शन क्या। बिल्कुल सर। अब जैसे आपने बताया अभी क्लाट के बारे में, आईएम के बारे में बच्चों को नहीं पता होता, तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं, व्हाट आर दी पॉसिबिलिटी फॉर स्टूडेंट लुकिंग फॉर मैनेजमेंट एज अ करियर, अगर वो अपने करियर को एज अ मैनेजमेंट में लेके जाए। मैनेजमेंट एक बहुत ही अच्छा करियर है, एक एवरग्रीन और एवर ग्रोइंग करियर है। उसके पीछे रीजन है कि देखो, एक ऐसा टाइम था, 18th सेंचुरी हो या आने वाले 200 साल बाद भी, ये करियर कभी भी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि इकोनॉमीज हम्म, ड्राइव करता है मैनेजमेंट। अच्छा, एक चीज और समझ लें। कोई छोटी से छोटी दुकान या फर्म हो, वहां से लेकर एक बड़े से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन या एमएनसी हो, हर किसी को एक मैनेजर मैनेजर की मैनेजमेंट। जरूरत है। मैनेजर ही उस करियर को, उस पर्टिकुलर फर्म को ड्राइव करता है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ड्राइव करता है। मैनेजर अपनी अपनी पोजीशंस पे बैठ कर पूरे, चाहे वो फाइनेंस रिलेटेड हो, एचआर रिलेटेड हो, वही ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को फुलफिल करते हैं। तो मैनेजमेंट से बिल्कुल अच्छा करियर ऑप्शन कोई हो नहीं सकता। बस यहाँ पे एक ट्रेट आप अपने अंदर ढूंढिए कि क्या आप लोगों के साथ डील करना जानते हैं। अगर आप लोगों के साथ डील करना जानते हैं तो दिस इज द बेस्ट करियर मेड फॉर यू। डू नॉट थिंक अबाउट इट एनीथिंग। आप बिल्कुल इस करियर में आफ्टर ट्वेल्थ घुस सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आईआईटी एनआईटी के अलावा भी ये करियर एज अ ऑप्शन लेके जा सकते हैं हंड्रेड मैनेजमेंट को। परसेंट 100%। ठीक है ठीक है। सर, व्हाई इज आईपीएम गेनिंग इंपॉर्टेंस दीस डे? मतलब बहुत सारा देखा जा रहा है अभी आईपीएम को इंपॉर्टेंस मिल रही है बहुत ज्यादा। तो मतलब वी हैव ऑफन हर्ड दैट इट इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट आफ्टर ट्वेल्थ। व्हाई इट इज सेड सो? मतलब ये बोला जाता है भी आईपीएम सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स है हमारे पास ट्वेल्थ के बाद। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, क्योंकि दो तीन क्वेश्चन आपने पूछे, थोड़ा सा टाइम लूंगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को समझना। आईपीएम है क्या? सबसे पहले, इट्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, जो कि पॉपुलर आईआईएम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, करवाते हैं आफ्टर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड। अब इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मतलब डुअल डिग्री प्रोग्राम। यहां पर आप ग्रेजुएशन और पोस्ट हम्म, ग्रेजुएशन की डिग्री साथ में लेते हैं, 5 साल के लिए पढ़ाई करते हैं। तो ग्रेजुएशन के बाद हालांकि आपके पास ऑप्शन होता है छोड़कर किसी और कॉलेज में जाने का, लेकिन मोस्टली 99.5% स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेते हैं। उसके बाद जो प्लेसमेंट्स लेते हैं, आपको सुनकर हैरानगी होगी, एवरेज प्लेसमेंट इस बार आईआईएम इंदौर का गया था 23.6 लाख रुपीज पर एनम। और अगर स्टूडेंट्स को नहीं पता है आफ्टर ट्वेल्थ की इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके पास अवेलेबल है। बिल्कुल। अच्छा, एक आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा, व्हाई इज इट सेट टू बी द बेस्ट कोर्स अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स आफ्टर ट्वेल्थ? बिकॉज इससे अच्छा कोर्स स्ट्रक्चर डिजाइन ही नहीं किया गया आज तक। 2011 में आईआईएम इंदौर ने स्टार्ट किया आईपीएम प्रोग्राम को, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने 2020 में लिख लिया कि आने वाले टाइम में जितने कॉलेजेस हैं उनको इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स चालू करना चाहिए। और क्योंकि मैनेजमेंट में ऑलरेडी चालू था, विश्वास कीजिएगा 2021 में 5
बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट्स ने अपना आईपीएम प्रोग्राम खोल दिया। आने वाले टाइम पे आईपीएम प्रोग्राम से अच्छा ऑप्शन 12th के बाद नहीं रहेगा। उसके पीछे सबसे मतलब बड़ा कारण ये है कि ये एक डाइवर्सिफाइड कोर्स स्ट्रक्चर फॉलो करता है। तो एक क्लास में आप ठीक है। स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई कर रहे हो, एक क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ाई कर रहे हो, दूसरे में फिर कोडिंग पढ़ाई कर रहे हो, फिर सीधा आप थिएटर एंड फिल्म्स के बारे में पढ़ाई कर रहे हो, फिर फॉरेन लैंग्वेज में जा रहे हो। अब पूछा गया रीजन कि भैया इतना डाइवर्सिफाइड कोर्स स्ट्रक्चर बनाने के पीछे रीजन क्या है, तो ये कहा गया कि 360 डिग्री ब्रेन ग्रोथ करता है ये प्रोग्राम। और क्योंकि 360 डिग्री ब्रेन ग्रोथ करता है, इसकी वजह से उस बंदे को 5 साल आईआईएम के बेस्ट ब्रेन्स के साथ गुजारने पड़ते हैं और बाद में वो मोस्ट एम्प्लॉयबल ह्यूमन बीइंग बन जाता है। तो इसकी वजह से इसको बेस्ट राइट। कोर्स आफ्टर स्टैंडर्ड 12th कहा जाता है। मतलब इंटीग्रेटेड कोर्स हो गया, मतलब भैया हम यहाँ पे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एक साथ साथ कर में कर सकते सकते हैं हैं। ठीक पांच है साल ठीक की। है ठीक है। सो इसका व्हाट इज द स्कोप ऑफ आईपीएम सर? इसके बाद अगर मान लो हमारे पास ये हो जाता है, हम कर लेते हैं आईपीएम में, बच्चा एक एनरोल हो जाता है, हम्म। तो इसका स्कोप क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना हम लोग को कि हम लोग हमेशा स्कोप को प्लेसमेंट्स के से तोलते हैं, बट सिर्फ हाँ प्लेसमेंट्स ही स्कोप नहीं रहता। हाँ। प्लेसमेंट की तो मैं बातचीत पिछले क्वेश्चन में भी कर चुका हूं कि एवरेज प्लेसमेंट ऑलरेडी आईपीएम प्रोग्राम के बाद अराउंड 20 lakhs के ऊपर जाता ही है आईएम्स जो प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। आईएम का टैग आप कैरी करते हो तो आप सोच के देखिए, आईएम का टैग आप कैरी करते हो, आईआईटी का टैग कैरी करते हो, उसी लेवल का आईएम का टैग कैरी होता है। जिंदगी भर आप शादी के टाइम पे भी आपको बहुत अच्छी लड़की मिलने वाली है या लड़का मिलने वाला है उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। वो चीज तो हो ही गई। इसके साथ साथ आप 5 साल आईएम में गुजारोगे जिंदगी के बेस्ट ब्रेन्स के साथ, उनका स्टूडेंट क्वालिटी का इम्पैक्ट आपके ऊपर लाइफ टाइम पड़ने वाला है। कहा जाता है कि हमारी पर्सनालिटी उन लोगों जैसी होती है जिन 5 लोगों के साथ हमेशा हम मिलते हैं। आईएम में भी आप सबसे अच्छे स्टूडेंट्स के साथ रह रहे हो, वहां पे सेलिब्रिटी इंटरेक्शन आपका होने वाला है। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम एक बहुत अच्छी खासियत है आईएम्स की। अब स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम क्या होता है? स्टूडेंट्स आउट ऑफ इंडिया जाकर किसी यूनिवर्सिटी में जाके एक सेमेस्टर के लिए पढ़ाई करते हैं और वहां का स्टूडेंट यहाँ पे आता है ताकि उसको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल सके। तो बिल्कुल। इंटरनेशनल एक्सपोजर तो दे ही रहा है आईएम, उसके साथ साथ रूरल एक्सपोजर भी देता है, रूरल प्रोग्राम्स भी करवाता है। तो उसको पता है कि इस बच्चे को हर चीज सिखानी है हमें। 5 साल के लिए वो आपको इतना कॉम्पिटिटिव बना देता है ताकि आप जब बाहर आते हैं आउटसाइड वर्ल्ड में तो जॉब मिल जाए, जॉब स्विचिंग हो। आईएम का एलुमनाई आपको यूं खींच लेगा कहीं पर भी, भैया आप बेस्ट से बेस्ट कंपनी में आपको यूं जॉब्स मिल जाती है। सो लाइफ सेट हो जाती है। सो आपको यहां पर मेहनत करनी है, उसके बाद आपकी लाइफ सेट है। ठीक है सर, बढ़िया। मतलब अब बच्चा मान लो कोई एक स्टूडेंट आईएम के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, तो सुपर ग्रेड्स उनको कैसे हेल्प करेगा उसके अंदर? सुपरग्रैड्स की जर्नी स्टार्ट हुई 2020 में ही, बट आज के टाइम पर सुपरग्रैड्स को जिस टाइप का रिस्पांस मिला है, हम रियली बहुत थैंकफुल है सबके सबसे। उसके पीछे थोड़े से रीजंस हैं। आज दुबई, कतर, मलेशिया हर जगह से हमको स्टूडेंट्स टच कर रहा है। हमने एक ऐसा इकोसिस्टम रखा जहां पे ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग ऑफलाइन क्लासरूम का इन्वायरमेंट दे सके। ये ठीक है। इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग था जहां पर हमने फाइनेंस फैकल्टीज को रखा जो कि स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हैं, जिन्होंने बहुत सारे कैट के ट्रेनर्स को निकाला है। पिछले 2 साल से जो हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके पीछे रीजन ही ये है कि हमारे फैकल्टीज बहुत स्ट्रांग थे। नॉट ओनली फैकल्टीज, हमने पर्सनल मेंटरशिप सिस्टम रखा जहां पर स्टूडेंट्स को स्पेसिफिक कॉल्स जाते हैं उनके मॉक्स प्रोग्राम्स के तहत। हमारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल बुक्स के फॉर्म में, 23 बुक्स उनके घर पे कुरियर के फॉर्म में पहुंचता है ताकि हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी में उनको समझ में आए कि क्या है भैया पढ़ाई कैसे की जानी चाहिए। डाउट क्लियरिंग सिस्टम क्लासेस के दौरान हो रहा है, बाद में टेलीग्राम ग्रुप्स पे भी हो रहा है ताकि 24 आवर्स के अंदर उनका हर डाउट का सॉल्यूशन मिले। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने ध्यान रखी थी, आईएम्स में पर्सनालिटी बहुत जरूरी होती है। तो बहुत सारा बच्चा क्या हो जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट निकाल लिया लेकिन 35% वेटेज इंटरव्यूज रखते हैं। तो हमने पहले साल हमने देखा मॉक इंटरव्यूज ले रहे थे लेकिन बच्चे निकल नहीं पा रहे थे मॉक इंटरव्यूज के बाद। तो हमने दूसरे साल डे 1 से इंटरव्यू क्लासेस एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, सॉफ्ट स्किल क्लासेस चालू कर दी ताकि स्टूडेंट्स जब वहां तक पहुंचते हैं सो दे बिकम सो कम्पिटेंट इनफ कि वो इंटरव्यूज भी उनसे यूं निकल जाए, क्योंकि आखिरी के 10 दिन उनको पढ़ाई नहीं करनी पड़े इंटरव्यू और एग्जाम के बीच, शुरू से डे 1 से उनकी पढ़ाई हो रही है। तो ये कि 360 डिग्री इकोसिस्टम है जो आपको हमेशा बूस्टअप करता रहेगा, कॉलेज सिलेक्शन में मदद कराता रहेगा और फाइनली आप एक अपने डेस्टिनेशन कॉलेज में पहुंच रहे हैं। सुपर ग्रेड्स का मतलब है सुपर ग्रेजुएशन। देखिए, आईआईटी लिखने के बाद बच्चा क्या करता है? आईआईटी के बेस्ट कॉलेज में जाता है। नीट लिखने के बाद क्या जा करता है? नीट के बेस्ट कॉलेज में जाता है। तो ये फॉर्मूला है हर कहीं का कि आपको क्या करना है, ग्रेजुएशन को सुपर ग्रेजुएशन में कन्वर्ट करना है। और अगर आपने वो कर दिया तो बेस्ट कोर्स में जिसमें आपका चॉइस है, चाहे वो मैनेजमेंट हो, वो ह्यूमैनिटीज हो, चाहे आप होटल मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं,
चाहे कॉमर्स इकोनॉमिक्स में जाना चाहते हो, तो सुपर ग्रेड्स इज गोइंग टू हेल्प यू बियॉन्ड इन द करियर्स बियॉन्ड मेडिकल एंड इंजीनियरिंग। ठीक है। ठीक है सर। इफ स्टूडेंट्स हैविंग अ मैथ्स इन हिज क्लास 12th, तो हम्म। उसका क्या बेनिफिट होगा स्टूडेंट्स के पास? बहुत बेनिफिट है। इनफैक्ट मैथ्स एक ऐसी चीज है आज के जमाने में जिससे आप कुछ भी कर सकते हो। तो बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा है, मैं एक स्ट्रेंज चीज बताऊंगा आपको। हमने एक इंटरव्यू प्रिपरेशन बैच चालू किया था पिछले साल, जिसमें हमने एंट्री दी थी लगभग 70 स्टूडेंट्स को। और उन 70 स्टूडेंट्स में से आप अचरज होगा, आप सब लोग, आप सबको, कि 62 स्टूडेंट्स आईआईटी जेई के बैकग्राउंड के थे, जो आईपीएम करना चाहते थे, क्रैक करना चाहते थे। लेकिन आईपीएम की अच्छा। पढ़ाई उन्होंने एक्सक्लूसिवली सुपर ग्रेड से आखिरी के 2 महीने में करी, सिर्फ क्रैश कोर्सेज में। ठीक है। तो हमने ठीक उनसे है। कहा कि यार आप लोग शुरुआत साथ में क्यों नहीं करते हो? तो हमने एक स्पेसिफिक बैच भी लॉन्च किया आईआईटी जेई स्टूडेंट्स के लिए, आईपीएम स्वयं बैच, क्योंकि वो आईआईटी जेई की हम्म। पढ़ाई करते हैं तो उनको हम्म। टाइम नहीं मिलता। तो इसलिए हमने उनको स्वयं, मतलब लेक्चर्स भी हमने बहुत स्पेसिफिकली प्लान किए थे उन लोगों के लिए, जिसमें मैथमेटिक्स, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, तीनों टाइप के लेक्चर्स मिलेंगे आपको, कंसेप्ट एडवांस एज वेल एज प्रैक्टिस सेशन के फॉर्म में, लेयर्ड लर्निंग कंसेप्ट के फॉर्म में। तो ठीक मैथ है। स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा एडवांटेज इसलिए होता है क्योंकि मैथमेटिक्स, जितने भी आईपीएम रिलेटेड एग्जाम्स हैं, जितने भी आपके टॉप कॉलेजेस रिलेटेड एग्जाम्स हैं, सब में पूछी जाती है। और बिल्कुल। वहां पे पूछी जाती है तो 100% यू कैन क्रैक इट, क्योंकि आप ऑलरेडी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं। मतलब मैथ्स होना तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है हमारे पास क्लास 12th के अंदर। 11 12 के लिए, दोनों के लिए बेनिफिट है, तो बिल्कुल। हाँ, 11th 12th में। दोनों के लिए बेनिफिट है सर। ठीक है, बढ़िया सर। इफ समवन वांट टू डू ग्रेजुएशन इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट एंड देन मूव अहेड विद पोस्ट ग्रेजुएशन इन आईएम, कोई भी आईएम, कोई भी किसी के अंदर भी, देन व्हाट यू सजेस्ट टू सच स्टूडेंट्स? एक मतलब बार फिर अगर से वो रिपीट पोस्ट, करेंगे इस क्वेश्चन को? अगर ये बोल रहे हैं भी वो ग्रेजुएशन कहीं और से करके मतलब आईआईएम से पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो आप उनके लिए क्या सजेस्ट करोगे? अच्छा, तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए, अब इम्पोर्ट दो चीजें, आईपीएम में भी आप जाकर सीधा ग्रेजुएशन कर सकते हैं। बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा ठीक है। होता है क्योंकि आईपीएम में सीट्स आर फाइनाइट इन नंबर, ठीक है, वो नहीं बना पा रहा वहां पर। तो बिल्कुल। ऐसे स्टूडेंट्स को भी एक इंपॉर्टेंट सजेशन मैं यहां से ये दूंगा कि इंडिया में बहुत सारे टॉप कॉलेजेस हैं जहां पे जाके आप बीबीए की स्टडी करना चाहते हैं, कर सकते हैं। जैसे ठीक है। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। आप इंडिया टुडे की रैंकिंग्स उठा के देख लो, द वीक की उठा के देख लो, एनआईआरएफ रैंकिंग उठा के देख लो, शानदार कॉलेजेस में से इसका नाम आता है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो एशिया के सबसे बेहतरीन कॉलेजेस में से एक है, जिसमें सबसे प्रथम नाम आता है शहीद सुखदेव कॉलेज का। एशिया का नंबर 1 कॉलेज है व्हेन इट कम्स टू बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, या उसको आप बीबीए नाम देते हैं, अपने डिग्री डिग्री का नाम ये भी चेंज हो जाता है, बस बाकी पढ़ाई वही रहती है। यहाँ वो एक दूसरी डिग्री प्रोवाइड करता है, बीबीए एफआईए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, जिसमें ओके। फाइनेंस के स्टूडेंट्स के लिए फैंटास्टिक कोर्सेज। ऐसे कॉलेजेस में नारसी मुंजी, बॉम्बे का सबसे बेहतरीन कॉलेजेस में से एक, वहां से जाके पढ़ाई कर सकते हैं। सेंट जेवियर मुंबई, आप सब लोगों ने मूवीज में देखा होगा, कुछ कुछ होता है में देखा होगा, या फिर शहीद हाँ। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में देखा होगा। तो ऐसी ऐसे कॉलेजेस में जाके पढ़ाई करें, उसके बाद वैसे ही वो आपका करियर सेट कर देंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन आपका सुपर ग्रेजुएशन में कन्वर्ट हो गया। और उसके बाद आप जाके आईएम में एडमिशन ले सकते हैं डेफिनेटली। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, टॉप नोच कॉलेजेस से के अलावा किसी और लोकल कॉलेज में कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा, क्योंकि वो क्या हो जाता है, आपका हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज को भी डाउन कर देता है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज को भी डाउन कर देता है। तो बस एक ही चीज है, बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में जाके पढ़ाई करिए। मतलब आईआईएम के अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं हमारे पास, बहुत सारे कॉलेजेस हैं हंड्रेड जिसके अंदर परसेंट मैनेजमेंट के हंड्रेड कोर्सेज होते हैं। परसेंट 100% ठीक है सर। अवेलेबल। नाउ न्यू कॉलेजेस आर ऑफरिंग, मतलब स्टार्टिंग विद आईपीएम प्रोग्राम्स इन 2021, मतलब इसी ईयर से शुरू कर रहे हैं। ठीक है। सो हाउ मेनी आईएम्स एंड रिओन्ड इंस्टीट्यूट्स हैव आर कमिंग विद आईपीएम नाउ? मतलब कितने और ऐसे आईपीएम आईएम आ रहे हैं हमारे पास इस इस आईपीएम साल कोर्सेज के? 2021 में ही 3 नए आईएम्स ने अपना आईपीएम प्रोग्राम चालू कर दिया, जिसमें है हम्म। आईएम जम्मू, आईएम बोध गया, और एक बहुत बेहतरीन आईएम है आईएम रांची, जो कि बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करता है। इन आईएम्स के अलावा इंडिया में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है नालसार, जो क्लैट में टॉप 3rd यूनिवर्सिटी है इंडिया की। उसने भी अपना ठीक आईपीएम है। प्रोग्राम किया, मैनेजमेंट फील्ड के लिए, किसी और चीज के लिए नहीं, ध्यान रखिएगा। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, एक बहुत ही जाना माला इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंपॉर्टेंस वाला, जिसने अपना आईपीएम प्रोग्राम चालू किया। 2022 में न्यूज इज राइव कि आईआईएफटी ने अनाउंसमेंट किया है, बेसिकली आईआईएफटी के प्लेसमेंट्स आप उठा के देंगे तो 23-24 लाख के आसपास एवरेज जाता है उनका। वो अपना आईपीएम प्रोग्राम चालू कर रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ये चीज कि बहुत सालों से बिहाइंड न्यूज बातचीत चल रही है आई एम बैंगलोर और आई एम लखनऊ की, कि वो अपना आईपीएम प्रोग्राम चालू करने वाले हैं।
तो Okay. किसी भी दिन ये न्यूज आ सकती है। हाँ, हालांकि अनऑफिशियल है, इसलिए मुझे बस बताना आपको ये चाहिए जरूरी कि अनऑफिशियल है, लेकिन द न्यूज में बी आउट वेरी सून। So for what all entrance you teach in a super grades, मतलब सभी entrance के लिए आप super grades में पढ़ाते मैं बता देता हूँ कौन कौन से एंट्रेंसेस में हम लोग पढ़ाई करवाते हैं? हैं। मैनेजमेंट रिलेटेड अगर आपको एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन करना है आफ्टर 12th, तो आईपीएम तो रहेगा ही। तो आईपीएम में ठीक आईपीएम है। इंदौर, रोहतक, जिपमैट इंक्लूडेड है, तीनों एग्जाम्स इंक्लूडेड है। इसके अलावा टॉप नॉच कॉलेजेस ऑफ द कंट्री लाइक क्राइस्ट यूनिवर्सिटी हो गया, नारसी मुंजी हो हम्म, गया, एनपैट हो गया, सेंट जेवियर्स मुंबई एंट्रेंस टेस्ट हो गया, इसके अलावा सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट हो गया। तो ओके। ये टॉप कॉलेजेस है मैनेजमेंट में। इसके अलावा होटल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, या होटल मैनेजमेंट में एनसीएच, एमसीटी, जेई। अगर इन एंट्रेंसेस को लिख रहे हो आप, एनसीएच, एमसीटी, जेई, तो आप इंडिया के बेहतरीन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में जा सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स को ट्राइडेंट जाकर, ताज जाकर या सिट्रस जाकर फीलिंग आती है ना यार यहाँ में काम करना चाहिए था, ये बहुत हाँ, अच्छी होटल है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बनता है एनसीएच, एमसीटी, जेडबलई। ठीक ह्यूमैनिटीज है। में भी हम लोग स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जिसमें कुछ एंट्रेंसेस हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, बैट, बैचलर्स एडमिशन टेस्ट। आईआईटी मद्रास एक बहुत अच्छा ह्यूमैनिटीज का एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाता है, एचएसडब्ल्यू, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो ह्यूमैनिटीज ठीक के लिए आप आ सकते हैं। इसके अलावा अशोका एप्टीट्यूड टेस्ट। कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, अगर आप अपनी स्ट्रीम चेंज करके इन स्ट्रीम्स में जाना चाहते हैं आफ्टर 12th, तो एक बहुत बड़ा एंट्रेंस आ रहा है, सीयूसीटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसके है। थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको एंट्रेंस मिलेगा 100%। उसके अलावा डीयू जेट, मैनेजमेंट में या इकोनॉमिक्स में आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसकी भी हम लोग पढ़ाई करवाते हैं। और सीयूईटी, एनपैट तो है ही, जिसमें हम कॉमर्स में आपको एंट्री दिलवा सकते हैं। वैसे मेरा अगला क्वेश्चन यही था वैसे आपसे, करियर और मतलब इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में क्या आप कोर्सेज मतलब जो होते हैं, मतलब उनके एंट्रेंस कौन से होते हैं? ठीक है, चलिए मैं ऑलरेडी आंसर नेक्स्ट। कर चुका हूँ। हाँ बिल्कुल। ठीक है। जैसे आपने अभी बताया सर होटल मैनेजमेंट के बारे में, तो हाउ इज होटल मैनेजमेंट एज अ करियर, हम उसको एज अ करियर कैसे देख सकते हैं? बहुत ही बेहतरीन करियर है, बहुत ही बेहतरीन करियर है उन लोगों के लिए जो हॉस्पिटेबल है बहुत, और घर में आए हुए लोगों की आवभगत करते हैं, मतलब मेहमान नवाजी बहुत अच्छी तरीके से करना चाहते हैं। अच्छा। एक एक चीज वाक्य बताऊंगा आपको कि इंडिया से बाहर आप कहीं पे भी चले जाएं, चाहे गल्फ में चले जाएं, स्विट्जरलैंड में चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, आपको रेस्टोरेंट में दो ही टाइप के लोग मिलेंगे, एक इंडियंस, दूसरे श्रीलंकन्स, क्योंकि हमारा इनबॉर्न ट्रेट है। और इंडिया में सबसे अच्छी बात यह कि 1982 से एजुकेशन बहुत स्ट्रांग हो गया होटल मैनेजमेंट के अंदर। तो बस लोग क्या करते थे, पहले पढ़ाई करके बाहर जाते थे। बट पिछले हम्म। 10 सालों से इंडिया में चेन ऑफ होटल्स खुली है, और होटल मैनेजमेंट के और पार्ट्स भी हैं। तो चेन ऑफ होटल्स में आपको ट्राइडेंट, ताज, सिट्रस, लेमन ट्री, आजकल खूब सारी मैरियट, खूब सारे होटल्स खुल रहे हैं। तो उनमें जाके आप कमाई कर सकते हैं और बहुत अच्छे पोजीशंस पे रह सकते हैं, एक डिग्निटी ऑफ लाइफ के साथ जी सकते हैं। होटल मैनेजमेंट के काउंटर जो के साथ साथ जो आप करियर से उधर भी जा सकते हैं, जैसे कि कलनरी आर्ट्स। कलनरी आर्ट्स इतना बेहतरीन फील्ड है, जिन लोगों को फूड में, इंडस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट रहता है, तो आईएचएम्स में जाकर आप उसकी भी पढ़ाई कर सकते हैं, शेफ बन सकते हैं, न्यूट्रिशन साइड जा सकते हैं, डेफिनेटली बिल्कुल। बहुत अच्छा ऑप्शन देता है। तीसरा ऑप्शन होता है इसी में ट्रेवल एंड टूरिज्म। पिछले 10 सालों से ट्रेवल एंड टूरिज्म की बाढ़ आ चुकी है करियर्स की, क्योंकि वो जो एड्स चालू हुई थी ना, बहुत सारी स्टेट्स चालू कर चुकी थी स्टेट्स में एड्स, जैसे कि हिंदुस्तान का दिल देखो, आप देखो एमपी हम्म। स्टेट ने चालू किया था उस पॉइंट ऑफ टाइम हाँ पे। हाँ। सो सारी स्टेट्स चाह रही है आज के टाइम पे ट्रेवल एंड टूरिज्म के लिए उनको बंदे मिले। नॉट ओनली गुजरात दैट, में भी चालू। हाँ गुजरात में भी बहुत चालू है, अमिताभ बच्चन जी खुद ऐड करते हैं उसका। हम्म। नॉट ओनली दैट, मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप जैसी सैकड़ों हम्म। कंपनीज आ चुकी हैं जहां पे आपको रिक्रूटमेंट मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक अच्छा ऑप्शन, करियर ऑप्शन आपका बहुत अगर अच्छा हम करियर ऑप्शन देखते है हैं। होटल मैनेजमेंट भी। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन वाइज पीआर, एडवर्टाइजिंग एंड जर्नलिज्म considered to be the few of the most renowned careers after 12th. बहुत अच्छे, आप जो बातें कर रहे हैं ये न्यू एज करियर्स के बारे में बात कर ये रहे सर हैं। स्टूडेंट्स क्वेरीज हैं जो मेरे पास आती रहती हैं नॉर्मली, मैं अपने जो कोचिंग में है या फिर जो अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके साथ, ये उनकी क्वेरीज हैं सारी, तो मैं हमसे जनरल ठीक है, क्वेश्चंस आपसे ही पूछ रहा हूँ बस। ठीक है। जो जिन करियर्स के बारे में आप बात कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग, पीआर, और हाँ। इनसे अच्छे करियर शायद आज के टाइम पे है ही नहीं, मेरे फेवरेट करियर्स है। तो जो स्टूडेंट्स क्रिएटिव हैं, उनको एडवर्टाइजिंग को जरूर करियर के फॉर्म में चूज करना चाहिए। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। वो कैडबरी में नीचे एक छोटी सी लड़की जा रही है और ऊपर एक लड़का उसकी छतरी लेके चल रहा है। उस एड ने हर घर में सिल्क को पहुंचाया आज। अच्छा, वो नहीं तो आप उस एड के बारे में देखिए, वो बाई कपड़े धो रही है और उसका चॉकलेट हाँ, निकल आता है, तो उसको वो कहता है कि मैंने जानबूझ के छोड़ा है। सिर्फ एक थॉट ने आज हर घर में डेयरी मिल्क को पहुंचाया है।
हर मिठाई की दुकान से compete कर रहा है कैडबरी वाला, सिर्फ एक स्लोगन को आगे रखकर, कुछ मीठा हो जाए। तो जिन लोगों ने थिंकिस्तान सीरीज देखी हुई होगी या आज के टाइम पे कार्य कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग एक अलग करियर है, और यहाँ पर बहुत अच्छी फर्म्स में आपको जॉब्स मिल सकते हैं लाखों रुपए पे, मतलब 20 लाख 30 लाख तो आम बात है वहां पर। सो OMM, लिंटास, या आप DBV मुद्रा ग्रुप, ऐसी कंपनीज में जाकर, मुंबई मतलब गढ़ माना जाता है एडवर्टाइजिंग का, वहां पे जाके काम कर सकते हैं। PR, आज मोदी जी अगर आपके फोन पे चढ़े हुए हैं व्हाट्सएप पे हर जगह, या बीजेपी के बारे में आपकी बात चल रही है, या फिर किसी इंडिविजुअल के बारे में, आप हरनीत कौर अभी जीत के आई मिस यूनिवर्स का वो, हाँ। तो वहां पर आपके अराउंड जो भी काम कर रहा है, या बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स के अराउंड जो काम कर रहे हैं, वो सब पब्लिक रिलेशनशिप फर्म्स हैं जो काम कर रही हैं। आप लोगों को पता नहीं है, वो धीरे धीरे आपके व्हाट्सएप तक पहुंच रहे हैं, इंस्टाग्राम तक पहुंच रहे हैं, पूरे सोशल मीडिया तक पहुंच रहे हैं। सो PR इज न्यू एज करियर टुडे। तीसरा, आपने जर्नलिज्म की बात करी, पिछले दशक को उठा लो आप, बरखा दत्त, वो जो दौर था बरखा दत्त का, या फिर अगर बिजनेस साइड देखें तो शिरीन भान, फैंटास्टिक एंकर, या फिर अगर इधर देखो प्रणॉय रॉय, वीर सांघवी, और इस दौर में देखोगे तो अर्णब गोस्वामी या फिर अंजना हम्म। ओम कश्यप, ये एक टाइकून्स हैं जिनको देखकर लोगों को लगता है कि हमें भी जर्नलिज्म जैसा कुछ करना चाहिए। तो सेंट जेवियर बहुत अच्छा कॉलेज है, आप वहां पे जाके पढ़ाई कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं इसके लिए। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी हमेशा अच्छा ऑप्शन बनता है। मतलब ये एक मतलब अच्छा करियर ऑप्शन माना जाता है, मतलब फैंटास्टिक, जर्नलिज्म जो। फैंटास्टिक। सॉरी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू सजेस्ट सम कोर्सेज फॉर फाइनेंस एस्पिरेंट्स? फाइनेंस एस्पिरेंट्स यूजुअली क्या करते हैं, बहुत सिंपल काम है उनका, वो क्या करते हैं, मैनेजमेंट की पढ़ाई चालू कर लेंगे, उनको पता है कि एट द एंड फाइनेंस उनको ऑप्शन मिलेगा ही, तो एक ही अच्छा ऑप्शन है, इसमें भी जा सकते हैं मैनेजमेंट में डेफिनेटली। लेकिन एक्सक्लूसिवली बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास कुछ क्वेरी करके लेके आते हैं, सर एक्सक्लूसिव करियर ऑप्शन बताइए फाइनेंस के लिए, मैनेजमेंट नहीं, मुझे सिर्फ फाइनेंस की पढ़ाई करनी है। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन चलाती है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, BBFIA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस कोर्स। दो कॉलेजेस ही प्रोवाइड कर रहे हैं हालांकि, शहीद सुखदेव और शहीद राजगुरु वहां पर। लेकिन डे वन से आपको फाइनेंस की इंट्रिकेसीज के साथ डील कराएगा ये पर्टिकुलर कोर्स। DU जेट एग्जामिनेशन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, उसकी हम प्रिपरेशन कराते हैं सुपर ग्रेड्स में। बिल्कुल तो सुपर। डेफिनेटली आप वो देख सकते हैं। एक और बहुत अच्छा ऑप्शन आजकल नए जमाने का, नए दौर का करियर है, फिनटेक। फिनटेक क्या है, फाइनेंस एज वेल एज टेक्नोलॉजी, और सब उससे रूबरू है, जितने लोग दर्शक देख रहे हैं। कैसे? क्योंकि हर रोज आप जो पेमेंट्स कर रहे हैं वो कर रहे हैं आज के टाइम पे किससे, पेटीएम से, एटीएम मोबीविक से। से, फोन पे से, मतलब वो बनाने वाली कंपनीज आज के टाइम पर। और इसके लिए क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बहुत क्या दिमाग वाला इंस्टीट्यूट है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, उसने एक कोर्स चालू किया, BBA इन फिनटेक ऑनर्स, और वो डेफिनेटली आप क्रैक कर सकते हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लिखने के बाद। ठीक है सर। अब मेनली बच्चे क्या करते हैं, ट्वेल्थ के बाद टॉप कॉलेजेस ढूंढते हैं, मतलब जो उनको करियर में जाना हो, जैसे मैनेजमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, अच्छा, कॉमर्स हो गया, साइकोलॉजी, लिबरल आर्ट्स, मतलब काफी सारे ऐसे। तो कौन से ऐसे टॉप कॉलेजेस हैं इनके, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, साइकोलॉजी और लिबरल आर्ट्स के? ठीक है, तो मैनेजमेंट आपने सबसे पहले बोला, तो हाँ। डेफिनेटली मैं काम करता हूँ, तीन तीन कॉलेजेस बेस्ट मैं अपनी तरफ से बताता हूँ, हर ठीक है। जहां जहां पे अवेलेबल है। तो मैनेजमेंट के लिए IIM इंदौर का IPM प्रोग्राम, हम्म। BMS प्रोग्राम ऑफ BBA और BBFIA, सॉरी BMS या BBFIA प्रोग्राम शहीद सुखदेव कॉलेज दिल्ली का। तीसरा, IPM प्रोग्राम फ्रॉम IIM रांची। इसके बाद आपने क्या हम्म। कहा था मैनेजमेंट के बाद? मैंने इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। हाँ। इकोनॉमिक्स तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को गढ़ माना जाता है इकोनॉमिक्स का हाँ। और कॉमर्स का। तो सेंट स्टीफंस, मतलब आप ढूंढेंगे अभी तो आपको SRCC नंबर 1 पे मिलेगा, लेकिन सालों से जिसने रुइन किया है इकोनॉमिक्स को, वो सेंट स्टीफंस है। SRCC ऑफ कोर्स, दो कॉलेजेस मतलब आग बंद करके जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के कॉलेजेस सारे के सारे अच्छे हैं। इसके अलावा अगर आप बाहर देखना चाहते हैं तो सेंट जेवियर बॉम्बे बहुत अच्छा ऑप्शन बनेगा, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी भी अच्छा ऑप्शन बनेगा। इसके अलावा आपने थर्ड नंबर क्या बताया? नेक्स्ट सर, कॉमर्स। कॉमर्स तो SRCC, आप कोई SSC। कोई भी वेबसाइट पे चले जाएं, कुछ भी कर लें, हाँ, SRCC से अच्छा ऑप्शन आपको मिलेगा ही नहीं कहीं। मिल गया। इसके अलावा आप SRCC के अलावा आप लेडी श्री राम देख सकते हैं डेफिनेटली। वहां के जितने कॉलेजेस हैं, हिंदू हुआ, हंसराज हुआ, बहुत अच्छे ऑप्शन बनेंगे आपको, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स नेक्स्ट जो है, जो प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, DU के मतलब टॉप कॉलेजेस जितने भी सारे हाँ, हैं। इसमें वो रहेंगे। नेक्स्ट है सर, साइकोलॉजी के टॉप कॉलेजेस। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी एक बहुत अच्छा ऑप्शन बनता है, तो यहाँ पर आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी देख सकते हैं। एक बहुत अच्छा ऑप्शन बनेगा आपके लिए डाउन साउथ इन बैंगलोर, IIPR कॉलेज, एक फैंटास्टिक कॉलेज है, इधर जरूर आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा सेंट जेवियर्स बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। फर्ग्यूसन पूना बहुत अच्छा ऑप्शन है।
लिबरल आर्ट्स सर लास्ट हमारे पास इसके लिए टॉप कॉलेजेस। लिबरल आर्ट्स तो आजकल बहुत हॉट करियर ऑप्शन बना हुआ है उन सब के लिए जो कि जाके इस पर्टिकुलर करियर में पढ़ना चाहते हैं। इसके लिए एक यूनिवर्सिटी है सोनीपत हरियाणा में, अशोका यूनिवर्सिटी। बहुत रिच यूनिवर्सिटी है, हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है। उधर जाके आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लेम, क्रिया, ये दो ऑप्शन मैं आपको और देता हूँ। और इसके अलावा नारसी मुंजी बहुत अच्छा ऑप्शन बनता है। नारसी मुंजी लिबरल आर्ट्स, सिम्बायोसिस भी अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है सर, एक ये जैसे बोला जाता है एंट्रेंस एग्जाम है, क्या सारे एंट्रेंस एग्जाम आफ्टर 12th ही होते हैं? हाउ शुड दे प्लान फॉर इट, मतलब हमें कैसे उनके लिए प्लानिंग करनी चाहिए एंट्रेंस एग्जाम के पास? देखो, मेजोरिटी ऑफ एंट्रेंस एग्जाम जिसके बारे में हमने इस पर्टिकुलर सेशन में भी बात करी, वो सारे हम्म। के सारे 12th के बाद हैं। और दूसरी ठीक है। बात, एप्टीट्यूड पूछते हैं। व्हाट इज एप्टीट्यूड? मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, सिंपल, और कहीं हाँ। कहीं जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। तो इन एंट्रेंसेस की आप प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हैं, बट डिफरेंस यही रहेगा, किसी की लेवल ऑफ डिफिकल्टी लो रहेगी, किसी की लेवल ऑफ डिफिकल्टी हाई रहेगी। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे और जब से शुरुआत करेंगे, हम बोलते हैं स्टूडेंट्स को 11 से चालू कर दो, क्योंकि क्या ये ड्राइविंग क्लास की जैसे है। जितना आप ड्राइव अच्छा। करोगे उतना आपके इतना एक ज्यादा पॉइंट सही। ऑफ टाइम के बाद आप मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, वो वाली बात है। तो इसलिए हम कहते हैं, और सारे एंट्रेंसेस आप लिखिए, आईआईएम को टॉप रखिए, बाकी अपने बैकअप ऑप्शन में रखिए, वेर एवर यू गेट इनसाइड, बट गेट इनसाइड द टॉप कॉलेजेस ऑफ द कंट्री। थैंक यू। अच्छा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, मतलब आपसे बात की। अब ये एक क्वेश्चन होता है सर, हाउ शुड अ स्टूडेंट चूज अ करियर फॉर सेल्फ? बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जिंदगी का, मैरिज के बाद दूसरा सबसे अच्छा डिसीजन। मैंने शुरुआत में भी सेशन के कहा था ये वाली। करियर चूज करना 4 स्टेप प्रोसेस है। अगर आप करना चाहते हैं तो स्टेप 1 में आप जो भी करियर में जाना चाहते हैं, जो आपको एक्साइट करते हैं, 3-4 उनका नाम लिख लीजिए, और उनके स्किल्स रिक्वायर्ड करियर्स में कौन कौन से हैं। जैसे कि अगर आप होटल मैनेजमेंट की मैंने बात करी, उधर जाना चाहते हैं तो हॉस्पिटैलिटी एक ट्रेड हुआ, 10 और ट्रेड चाहिए होंगे। मतलब वहां पे डेडिकेशन लेवल बहुत चाहिए आपको, रात में भी काम आ रहा है तो आपको बातचीत करनी पड़ेगी, एक ऑड आवर्स में काम करना, ये सारे ट्रेड्स लिख लीजिए उस पर्टिकुलर करियर के बारे में। स्टेप 2 में आपको एक पूरा अपने बारे में लेखा जोखा लिखना है। क्या करना है? अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस को लिखना है, 10-10। स्टेप 3 में आपको मैपिंग करनी है, स्टेप 1 और स्टेप 2 की। कैसे मैपिंग करनी है? बस आपको ये जानना है कि कौन कौन सी स्ट्रेंथ्स ऐसी हैं आपके अंदर जो अभी नहीं है और उस करियर में रिक्वायर्ड है। और अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि क्या वो स्ट्रेंथ्स आप डेवलप कर सकते हैं आने वाले टाइम तक। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए कि आप अभी पंक्चुअल होना चालू कर दें। पंक्चुअल होना बहुत आसान है, आप अभी पंक्चुअल नहीं है, हो सकता है 10 बजे के 10:15 या 10:30 तक पहुंच रहे हैं, हम्म। लेकिन आने वाले टाइम में अगर खुद कॉन्शियसली ध्यान रखें तो कर सकते हैं वो काम। लेकिन बिल्कुल। अगर आपको ये कहना पड़े कि आपको गायक बनना है और आपकी आवाज बैठी हुई है, लेकिन वो डेवलप नहीं कर सकते, वो स्ट्रेंथ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये टैलेंट है हिडन जो भगवान ने दिया हुआ है, बिल्कुल। सिंपल। उसी तरीके से वीकनेस पे भी देखना है आपको, कौन सी ऐसी वीकनेस है जिसको आप ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टेप 3 है। स्टेप 4 में करियर डिसाइड करने के बाद सिर्फ एक ही लक्ष्य रखना है, आपको बेस्ट कॉलेज में पहुंचना है उस पर्टिकुलर करियर के। दैट्स द ओनली ऑप्शन। मतलब अपना करियर, बिल्कुल सही है। ठीक है सर। सो सर, अब मतलब काफी सारे क्वेश्चन स्टूडेंट की क्वेरीज थी, मतलब आपने बताया एंट्रेंसेस होते हैं, काफी सारे टॉप कॉलेजेस हैं। तो क्या आर यू स्टार्टिंग सम क्रैश कोर्स फॉर क्लास 12 स्टूडेंट, मतलब जो 12th में उनके बाद उन्होंने एंट्रेंस देना है, उनके लिए क्या कोई आप करियर जैसे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसके लिए कोई क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हो अपने सुपर ग्रेड्स बिल्कुल, आप हम अपना क्रैश कोर्स चालू कर रहे हैं दिसंबर और जनवरी में, दोनों में। इनफैक्ट हम लोग वहां पे आपको प्रिपेयर करवाएंगे आईपीएम, ड्यूजेट, एनपेट, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सारे एंट्रेंसेस के लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जो हायर मैथमेटिक्स नहीं के साथ कंफर्टेबल नहीं है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। तो हमारे 2 टाइप के क्रैश कोर्सेज चलते हैं, जिसमें हायर मैथमेटिक्स इंक्लूडेड होती है, वो सारे एग्जाम्स का एक साथ, आईपीएम, ड्यूजेट, एनपेट, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी सारे। दूसरा जिसमें नहीं है हायर मैथमेटिक्स, तो आईपीएम रोहतक हो गया, जिपमैट हो गया, में? क्राइस्ट यूनिवर्सिटी हो गया। एनपेट में हायर मैथ्स चाहिए तो ऊपर वाले में जाएगा। 2 टाइप के क्रैश कोर्सेज दिसंबर में भी है चालू, जनवरी में भी है। एक आप हमको विजिट कर सकते हैं www.toprankers.com पर। वहां पे सुपरग्रेड्स के अंदर आप हमारी डेमो क्लासेस चेक कर सकते हैं। कंप्रिहेंसिव क्रैश कोर्स रहेंगे, आखिरी एग्जाम की आखिरी तारीख, और उसके इंटरव्यू प्रिपरेशन भी इसमें इंक्लूडेड रहेंगे पूरी तरीके से। ठीक है सर। सो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत सारी क्वेरीज थी स्टूडेंट्स की जो आज मेरे ख्याल बच्चों की क्लियर हो जाएंगी। मतलब देखो सर, बच्चे पढ़ तो लेते हैं, मतलब 12th तक चले जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं होता भी करियर कौन सा चूज करना है।
क्या क्या अपॉर्चुनिटी उनको मिलने वाली है आफ्टर 12th, कौन से करियर चूज करना है कौन सा नहीं करना। तो आपके साथ ये सेशन करके बहुत अच्छा लगा, मतलब मैक्सिमम बच्चों की जो क्वेरीज हैं ये क्लियर हो गई होंगी इसके बाद, आप जहां तक मुझे लग रहा थैंक यू मुझे मौका देने के लिए, आप अपने चैनल पे बुलाने के लिए। डेफिनेटली आई एम क्वाइट श्योर दैट इस सेशन से आपके टेकअवेज बहुत स्ट्रांग रहे होंगे और आप अपने लिए एक सही करियर चुन रहे हैं। बस इसी थॉट के साथ थैंक यू विशाल सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। है। ओके सर, थैंक यू, वेलकम। थैंक्स ओके, अ लॉट। थैंक यू।